रियल डेक वेलकम यू। तो इस महीना मतलब दिसंबर 2021 को 3 टोटल ऐसा अपडेट निकल के आया है जिस अपडेट से आपका ही कुछ फ़ायदा हो सकते। ऐसे भी बहुत अपडेट है जो अपडेट आपके लिए ही फ़ायदेमंद साबित होगा 101% श्योर, और कुछ ऐसा अपडेट है कि जिस अपडेट से आपका ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन फिर भी टोटल जो 3 अपडेट आया था, तो ये जो 3 अपडेट के ऊपर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। इस वीडियो पे टोटल जो 3 अपडेट है, 3 अपडेट को ही कवर करूँगा और इस अपडेट का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान, आखिर में ये अपडेट कहाँ से आया, कब आया, जितना हो सके मुझसे उतना मैं एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करूँगा। इसलिए वीडियो को लास्ट देखिए, किसी भी जगह पे आप स्किप मत करें तो उसे बहुत कुछ आप मिस कर दो। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम रियल टेक। अभी फ़िलहाल के टाइम एक चीज़ मार्केट पे बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर रहे हैं और वो है, अगर आपके पास कोई भी पैसा है तो उस पैसे को अगर आप आपका बैंक अकाउंट पे रखते हो तो क्या गारंटी है कि वो पैसा सिक्योर है, या फिर आपका पैसा बैंक पे सिक्योर है, इनका क्या गारंटी है? कोई भी गारंटी नहीं है। तो इसी के ऊपर एक आरबीआई की तरफ से अपडेट निकल गया है, जहां पे एक आरबीआई की तरफ से एश्योरेट किए गए हैं कि अगर आपका पैसा बैंक पे पड़ा है, कोई भी अमाउंट, अगर बात करें 1 लाख, अगर बात करें 2 लाख, अगर बात करें 3 लाख, अप टू 5 लाख तक, तो आपका पैसा सिक्योर है। क्योंकि अगर कोई भी बैंक ऐसा निकलते हैं जो देवलिया हो जाते हैं, मतलब जो बैंक आपको देवलिया घोषित कर देते हैं और वो बोलते हैं कि हमारे पास कोई भी एसेट नहीं है इस बैंक को रन करने के लिए, इस बैंक को चलाने के लिए, इसलिए हमें इस बैंक को बंद करना पड़ेगा। अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट होते हैं, कोई भी बैंक अगर बंद होना पड़े, तो फिर भी आपका अगर पैसे रहते हैं उस बैंक के अंदर, तो वो पैसा आपका फुल्ली सिक्योर्ड है। क्योंकि बैंक की तरफ से, यानी आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अनाउंस किया है कि जो आपका जो अमाउंट रहेगा अप टू 5 लाख रुपीज़ तक आपका सिक्योर रहेगा। अगर आपका बैंक अकाउंट पे 5 लाख रुपीज़ भी पड़े हैं तो उस 5 लाख रुपीज़ को आप क्लेम कर सकते हो विदिन 90 डेज। पहले जो टाइम था, बहुत टाइम लग रहा था, और पहले अगर आपका कोई भी ऐसा कोई बैंक था जिस बैंक पे आपका पैसा था और वो बैंक अगर बंद हो गया था, तो उस बैंक का जो क्लेम है, इंश्योरेंस क्लेम होता है 1 लाख रुपीज़। लेकिन फिर भी वो जो 1 लाख रुपीज़ था, वो 1 लाख रुपीज़ क्लेम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, लगभग 1 से 2 साल तक लग रहा था। लेकिन अभी फिलहाल का टाइम, वो जो टाइम है, टाइम पीरियड 90 डेज कर दिए गए मैक्सिमम। लेकिन मैक्सिमम इनका मतलब ये नहीं है कि आपका अमाउंट क्लेम करने के लिए 90 डेज ही लगेगा। 90 डेज से मैक्सिमम कहा गया है, हो सके कि 1 दिन 2 दिन के अंदर भी आपको मिल जाए। तो अगर आपका बैंक पे पैसे 5 लाख रुपीज़ तक, तो 5 लाख रुपीज़ का क्लेम आपको मिल जाएगा, आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन उससे अगर ज़्यादा मिल जाए या फिर उससे अगर ज़्यादा आपका अकाउंट पे रहते हैं, अगर आपका बैंक अकाउंट पे 1 करोड़ रुपीज़ रहते हैं, तो आपको 1 करोड़ रुपीज़ नहीं मिलेगा, आपको 5 लाख रुपीज़ ही मिलेगा। अगर आपका बैंक पे 1 लाख रुपीज़ रहते हैं तो आपको 5 लाख रुपीज़ नहीं मिलेगा, आपको 1 लाख रुपीज़ मिलेगा, मतलब अप टू 5 लाख रुपीज़। मतलब कहने का मतलब यही है, जब पहले था 1 लाख रुपीज़ का एक सिक्योरिटी, मतलब अगर कोई भी बैंक ऐसा रहता है जो बंद हो गया है, अपना खुद के एसेट के लिए अपने पास कोई एसेट नहीं है, इसलिए बैंक को बंद करना पड़ा। लेकिन आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं कि जो आपका जो अमाउंट है, उस अमाउंट आप बाद में अगर रिटर्न करना चाहते हो तो रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि अप टू 1 लाख रुपीज़ का एक रिटर्न इंश्योरेंस है। लेकिन फिर भी जो क्लेम अमाउंट है, वो क्लेम अमाउंट क्लेम करने के लिए आपको 1 से 2 साल तक लग रहा था। लेकिन अभी फिलहाल टाइम 90 डेज के अंदर हो रहा है, अप टू 5 लाख रुपीज़ का एक सिक्योर मनी आपका बैंक के पास। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है सिम कंपनी की तरफ से। जी हाँ, सिम कंपनी, आप चाहो आप कोई भी सिम यूज़ करते हो, वी.आई., एयरटेल, जियो और BSNL, कोई भी सिम को अगर आप यूज़ करते हो तो आपके लिए एक बुरा अपडेट है कि अगर आपका नाम पे या फिर अगर आपका डॉक्यूमेंट टोटल 9 से भी ज़्यादा सिम है तो आप यूज़ नहीं कर सकते, बाकी सिम आपका बंद हो जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो TRAI यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से अपडेट निकल के आया है कि अगर आपका नाम पे या फिर अगर ऐसा कोई भी पर्सन पकड़ा जाते हैं जिनका नाम पे बहुत ज़्यादा सिम चल रहा है, लेकिन उनका नाम पर जो सिम है उस सिम से बहुत ही गलत काम के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसलिए उनका जो अपडेट निकल के आया है। और इन अपडेट के दौरान अगर क्या कोई भी ऐसा बंदा है जिनके नाम पे 9 से भी ज़्यादा सिम ऑलरेडी चालू है और ऑलरेडी चल रहे, टोटल मैक्सिमम 9 सिम ही आप रख सकते हो, उससे ज़्यादा अगर रहते हैं तो वो सिम, बाकी जो सिम रहेगा वो सिम आपको रीवेरीफाई करना होगा। रीवेरीफाई करने के बाद जो 9 सिम रहेगा, 9 सिम से बाद अगर आप कोई भी सिम रखना चाहते हो तो नहीं रख सकते, आपका सिम बंद हो जाएगा। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ट्राई की तरफ से बहुत ही एक अच्छा अपडेट निकल गया है, क्योंकि जो सिम कंपनी है, सिम कंपनी का सिम बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं, बहुत सारा स्वैप होते हैं, और इस फ्रॉड के दौरान बहुत लोगों का बहुत सारा अमाउंट का नुकसान हो चुका है, नुकसान हो रहा है।
अगर नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट निकल के है आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की तरफ से। तो आईपीओ के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि पहले जब आप आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करते थे तो आप एक इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन था जहां पे आप यूपीआई के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन यूपीआई के थ्रू जो लिमिट था वो 1 लाख रुपीस तक था। लेकिन अभी फिलहाल के टाइम वो लिमिट इंक्रीज कर दिया गया है और अभी फिलहाल के टाइम वो लिमिट है 5 लाख रुपीस। जी हाँ, अगर आप कोई भी आईपीओ पे इन्वेस्ट करते हो यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो आईपीओ के अंदर अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। यूपीआई के थ्रू आप कोई भी आईपीओ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम जो पहले था 1 लाख रुपीस अभी वो इंक्रीज कर दिया गया है, अभी है 5 लाख रुपीस। तो 5 लाख रुपीस तक आप यूपीआई के थ्रू भी आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग पे इन्वेस्ट कर सकते हो। ये बहुत ही एक अच्छा अपडेट हो सकते हैं जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ के अंदर इन्वेस्टर है उनके लिए। तो आशा करते हैं एक्सप्लेन किया, और ये जो टोटल 3 अपडेट जितना हो सके मुझसे मैं उतने एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश किया। अगर कोई भी डाउट है क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर कोई भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है या फिर कुछ अगर मिस हुआ है मुझसे तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, तो कमेंट पे कमेंट करना मत भूले। आपके पास कितना सिम कार्ड है, आप कौन से बैंक पे अकाउंट होल्डर हो, या फिर आपका कितना आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खोला है। कमेंट पे आप कमेंट करना मत भूलें, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हो तो मुझे अच्छा लगेगा। सो थैंक्स फॉर वीडियो।